हाय बच्चों, कैसे हो? सो नाउ वी स्टार्ट विद द वाटर. नाउ वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ अल्कोहल. हमने अभी तक क्या कंप्लीट किया? तो हमने अभी तक कंप्लीट किया ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल. नाउ टुडे वी कंप्लीट विथ मैकेनिज्म these two reaction. First one is known as a water dehydration of alcohol and second one is known as a water Lucas test. Okay, मेरे ख्याल से Lucas test हमने चैप्टर नंबर 10 में थोड़ा बहुत उसका एप्लीकेशन तो पढ़ ही लिया है. ओके, आज डिटेल में समझते हैं कि हमारे पास ये क्या है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड ल्यूकास टेस्ट विद द मैकेनिज्म. टेक्स्ट बुक खुली रखना और टेक्स्ट बुक में साथ में ही टिक करते जाना आप लोगों के. सो नाउ वी स्टार्ट विद द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. सो दिस डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को आप लोग एक जमाने में बोलते थे दिस डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. आप लोग क्लास 11 में पढ़ के आए प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में. इट इज ऑल्सो नोन एज अ बीटा एलिमिनेशन, मच मोर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर के भाई दिस डिहाइड्रेशन कंपल्सरी फॉलो which mechanism? So this dehydration compulsory follow SN1 mechanism. कौन सी mechanism compulsory follow SN1 mechanism? और SN1 अगर आपको याद है तो कौन फास्टर देता है? टर्शरी एज कंपेयर टू सेकेंडरी एज कंपेयर टू प्राइमरी. कौन सबसे फास्टर डिहाइड्रेशन देगा? तो टर्शरी सबसे फास्टर डिहाइड्रेशन देगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी एज कंपेयर टू व्हाट? प्राइमरी. ये हमारे पास डिहाइड्रेशन के लिए सीक्वेंस है. ओके, क्यों? तो चलो समझते हैं. यहाँ मैं रिएजेंट यूज करूंगा, उस पर से ही आपको आइडिया आ जाएगा कि व्हाई this tertiary gives faster reaction as compared to secondary as compared to primary. क्योंकि SN1 ही है बच्चों. आप लोग भूल गए क्या था SN1 में? formation of a carbocation is a very 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 important terminology in case of a SN1. जैसे कि first we take the example of a CH3 CH2 OH ethanol. Second we take the example of a CH3 CH CH3OH. we take the example of a propane 2-ol या OH को यहाँ नीचे लगा देते हैं, CH3 को यहाँ ले जाते हैं. we take the example of a what? A propane 2-ol. then next we take the example of a what? A tertiary CH3 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 with the OH. we take the example of a tertiary ब्यूटाइल अल्कोहल. किसका एग्जांपल ले रहे हैं? यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल. सो व्हेन दिस इथेनॉल प्रोपेन 2-ol एंड 2-methyl प्रोपेन 2-ol अगर इन तीनों के तीनों की रिएक्शन करे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? रिएजेंट ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट. टेक्स्ट बुक में टिक करते जाना. रिएजेंट वो लोग पूछते हैं कॉम्पिटिटिव में तो ठीक है, हमारे रेगुलर एनसीईआरटी एग्जाम में भी रिएजेंट पूछते हैं. पहले में हाई टेम्परेचर इज नीडेड, 443 केल्विन इज नीडेड. अगर भूल में से टेम्परेचर लो हो गए तो याद रखना डिहाइड्रेशन नहीं होता है. ये ध्यान रखना. कंपल्सरी स्ट्रिक्ट कंडीशन फॉर द टेम्परेचर. Next we require 85% H3PO4 at a 440 Kelvin temperature and next we require 20% H3PO4 at the lowest temperature. ये बच्चों थोड़ा कंफ्यूजन आप लोग देख लेना. 353 केल्विन है कि 363 केल्विन, जो भी हो आप लोग करेक्शन करके मेरे को बोल देना. ओके, राइट हो तो कोई इश्यू नहीं है. तो चलो क्या करें? तो ये रिएजेंट क्या इंडिकेट करे? पहले में बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन चाहिए, लास्ट में बहुत वीक कंडीशन चाहिए. पहले में स्ट्रॉन्गेस्ट कंडीशन, लास्ट में वीकेस्ट कंडीशन. दैट क्लियर कट शोज दैट कि टर्शरी इज अ मोस्ट रिएक्टिव बिकॉज we require very 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 less condition. Tertiary is a most reactive because we require very 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 less condition. और primary में strongest condition चाहिए. Sorry, tertiary require very 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 less condition because it is a more reactive. और primary में बहुत strong condition चाहिए क्योंकि primary less reactive. फिर से tertiary में बहुत minor condition चाहिए क्योंकि वो more reactive है. primary में बहुत strong condition चाहिए क्योंकि primary खुद लेस रिएक्टिव है. ओके, तो चलो अल्फा एंड बीटा, वही मैंने बोला
बीटा एलिमिनेशन, कोई भी बीटा सिलेक्ट कर सकते हो। चलो क्या करें डिहाइड्रेशन के अंदर, ये OH और बीटा वाला H, ये OH और बीटा वाला H, ये OH और बीटा वाला H क्या रिमूव करें, तो हर एक में रिमूव होगा H2O H2O H2O। चलो क्या बाकी रहा, तो हमारे पास बाकी बचा अल्फा एंड बीटा CH2 CH2, हमारे पास क्या बाकी रहा CH3 CH एंड CH2, हमारे पास क्या बाकी रहा तो CH3 CH3 एंड CH2। एंड अल्फा बीटा के बीच में हो जाएगा डबल बॉन्ड, अल्फा बीटा के बीच में हो जाएगा डबल बॉन्ड, अल्फा बीटा के बीच में हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो हमारे पास क्या आंसर आया इथीन, हमारे पास क्या आंसर आया प्रोपीन, हमारे पास क्या आंसर आया 2 मिथाइल प्रोपवनिन, क्या आंसर है 2 मिथाइल प्रोपवनिन। So this is known as a dehydration or it is also known as a which process, a beta elimination process। चलो क्लियर बच्चों, what is the mechanism behind this dehydration? mechanism तो हमने लिखी कौन सी SN1 mechanism, हर एक स्टेप MCQ के लिए बड़ा क्रूशियल है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप नंबर 1 प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, या तो फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, तो फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट प्रोटोनेटेड अल्कोहल। चलो देखते हैं हम इथेनॉल के एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो भाई CH3 CH2 एंड OH। ओके तो क्या होगा, यहाँ एसिड में से आएगा H+, सो दिस इथेनॉल डोनेट H+, इथेनॉल में से अल्कोहल डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू दिस H+ आयन। So what will happen at that time? So at that time there is a formation of a CH3 CH2 OH and H with a positive charge. This thing is a form. Okay, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगी तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा। सो दिस इज नोन एज अ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल, या तो इथाइल ऑक्सोनियम आयन, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, या तो इसको हम क्या बोलते हैं, या तो इट इज नोन एज इथाइल ऑक्सोनियम आयन। फिर से इसको हम क्या बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल, या तो फिर इथाइल ऑक्सोनियम आयन। सबसे पहला स्टेप। नाउ स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 इज अ formation of a carbocation. What is the step number 2? So step number 2 is a formation of carbocation. फिर से what is the step number 2? तो step number 2 is a formation of a carbocation। तो क्या लिखो बोलो यहाँ पे, तो CH3 CH2 OH H and plus you all know that oxygen is a most electronegative। तो ऑक्सीजन कभी भी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। फिर से ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन वन टॉलरेट अ पॉजिटिव चार्ज। सो व्हाट विल हैपन, ऑक्सीजन एक्सेप्ट दिस इलेक्ट्रॉन पेयर एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकेटायन CH3 CH2। डिजाइन बना दी बच्चों, यहाँ हो जाएगा प्लस चार्ज और रिमूव हो जाएगा H2O। सो ऐसा बोल रहे हैं कि दिस ड्यू टू SN1 mechanism formation of a carbocation is a very slower step and this slower steps become a rate determining step। Okay, this step is a very slower step and this step become a what, this step become a rate determining a step। ये हमारा था स्टेप नंबर 2। चलो क्लियर, पहले स्टेप में प्रोटॉन को अटैक कराया, दूसरे स्टेप में ऑक्सीजन रिमूव हो गया इन द फॉर्म ऑफ H2। नाउ लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3। आवर स्टेप नंबर 3 इज elimination of a hydrogen to form a unsaturated compound। Okay, elimination of a what, elimination of a H plus ion to form a alkene, elimination of a H plus ion to form a alkene, elimination of which ion, H plus ion to form a alkene। तो मेरे पास आंसर है H C H H
CHHN प्लस, एलिमिनेशन हो जाएगा ये H प्लस आयन का, ओके सॉरी, तो एलिमिनेशन यहाँ हो जाएगा ये हाइड्रोजन H प्लस एलिमिनेट हो जाएगा विच वी ऐड इन द फर्स्ट स्टेप, और ये बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो मेरे पास आंसर आया इथीन। चलो क्लियर हुआ सबको? चलो कोई डाउट है? सबसे पहला स्टेप क्या था? प्रोटोनेशन ऑफ अ अल्कोहल। व्हाट इज अवर स्टेप नंबर 2? फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकैटायन। व्हाट इज अवर स्टेप नंबर 3? एलिमिनेशन ऑफ अ H plus ion to form a water alkene. So this is known as a dehydration reaction with the mechanism. आपको इसमें स्टेटमेंट कंपलसरी डालने पड़ेंगे, ओके? सो दिस इज ऑल अबाउट द वाटर dehydration of a alcohol. Now next is known as a very important for the exam point of view. It is known as a Lucas test. What that reaction is known as a which type of a test? So that reaction is known as a Lucas test. क्या होता है ये Lucas test और उसमें हम क्या इंक्लूड करें? मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 10 में ये वर्ड आया था, मे बी आप में से किसी को याद हो, लिखो तो कमेंट में क्या होता है Lucas test, एंड Lucas test में हम लोग क्या इंक्लूड कर सकते हैं, ओके? विच थिंग इज इंक्लूडेड इन दिस Lucas test? चलो एनीवन नो? लिखो तो कमेंट में। चलो 10 सेकंड देता हूं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ल्यूकास टेस्ट को बच्चों बोलते थे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ वाटर, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ अल्कोहल, क्या बोलते थे? सो इट इज टर्म्ड एज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ अल्कोहल। ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है? ये फॉलो करता है SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है, और वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? टर्शरी, फिर हमारे पास आएगा सेकेंडरी, फिर हमारे पास आएगा प्राइमरी, ओके? यस, कौन मैकेनिज्म ये मैकेनिज्म फॉलो करेगा? SN1 मैकेनिज्म, और सबसे पहले कौन आएगा? टर्शरी, टर्शरी के बाद सेकेंडरी, और सेकेंडरी के बाद हमारे पास आंसर आएगा प्राइमरी। ये हमारे पास पूरी की पूरी सीक्वेंस है। चलो, तो इसका आंसर हम लोग अब कैसे लिखें, ओके? तो अब ध्यान रखना क्या पढ़ा था हमने। तो सबसे पहले जो भी अल्कोहल को आइडेंटिफाई करना है, टेक दैट अननोन अल्कोहल इन वन टेस्ट ट्यूब। तो एक ब्यूटीफुल सी टेस्ट ट्यूब बनाते हैं। याद है ना बच्चों, ब्यूटीफुल का मतलब लड्डू नहीं फूटने चाहिए, ब्यूटीफुल का मतलब कंपलसरी विद द पेंसिल। तो हमारे पास है एक अननोन अल्कोहल, ओके? तो मैंने अननोन अल्कोहल ले लिया। इन दिस अननोन अल्कोहल वी ऐड अ कैटालिस्ट, ओके? कौन सा मैं ऐड कर रहा हूं यहाँ पे? एनहाइड्रस ZnCl2 एज अ कैटालिस्ट। तो मैं बाहर से ऐड कर रहा हूं यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2। क्या ऐड कर रहे हैं बाहर से? हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं एनहाइड्रस ZnCl2। क्या ऐड कर रहे हैं बाहर से? मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ एनहाइड्रस ZnCl2, एंड देन वी ऐड अ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। फिर से बाहर से फिर मैं क्या ऐड कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो बोलो हमारे पास अब क्या आंसर आएगा? तो जैसे ही कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऐड करते हैं, सब्स्टिट्यूशन होगा, H with OH, रिमूवल ऑफ वाटर H2, और मेरे पास आंसर आएगा RCl। मेरे पास आंसर आया अल्काइल क्लोराइड। क्या आंसर आया मेरे पास? अल्काइल। क्वेश्चन ये है कि in this case how we identify which type of alcohol is present। इसके अंदर हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि which type of alcohol is present? बोलो कैसे आइडेंटिफाई करें कि which type of alcohol is present? तो if you observe that कि within a fraction of second अगर सरफेस पे ऑयल ड्रॉप आ जाए, if within a fraction of second oil drop on the surface, so that's a identification of a tertiary alcohol, okay? अगर आपने जैसे ही HCl ऐड किया and within a fraction of second क्या आ जाए? oil drop आ जाए, so that's a identification of a tertiary alcohol। समझ लो कि बहुत ट्राई किया, बहुत कुछ किया, लेकिन साला कुछ हुआ ही नहीं।
और आफ्टर अ 5 मिनट यू ऑब्जर्व दैट अ मिल्की सॉल्यूशन, क्या प्रिपेयर होके आया, मिल्की सॉल्यूशन. सो दैट्स अ आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हिच टाइप ऑफ अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल. अगर मिल्की सॉल्यूशन आ जाए सो इट इज अ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सेकेंडरी अल्कोहल. लास्ट, अगर कोई रिएक्शन ही ना हो तो, अगर नो रिएक्शन हो तो उसका मतलब क्या होगा, नो रिएक्शन का मतलब इट इज अ प्राइमरी अल्कोहल. सो ये सारी चीजें आपको बच्चों स्टेटमेंट में लिखने की टप्पी पड़ी. तो बाय दिस वे वी आइडेंटिफाई व्हिच type of alcohol is present. Okay, by this way we identify that which type of alcohol is present. Okay, chalo, what is the mechanism behind this? SN1 आगे किया, सेम टू सेम mechanism we follow. Step number 1, protonation of alcohol. What is a step number 1? तो step number 1 is a protonation of a what? तो step number 1 is a protonation of a alcohol. Protonation of a what? Alcohol. तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ टर्शरी का. तो सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ अ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल. ओके, तो हमारे पास HCl है. सबसे पहले तो HCl ब्रेक हो जाएगा किसमें, H प्लस एंड Cl माइनस. सो दिस H प्लस अटैक, ओके, ये इलेक्ट्रॉन पेयर वो एक्सेप्ट करेगा और हमारे पास प्रिपेयर होके आ जाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल. तो फर्स्ट there is a formation of which type of alcohol? So first there is a formation of protonated alcohol. बोलो क्या प्रिपेयर होके आ जाएगा, तो सबसे पहले प्रिपेयर होके आ जाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल. चलो क्लियर बच्चों, कोई डाउट? तो सबसे पहले हमारे पास क्या प्रिपेयर होके आ गया, तो सबसे पहले हमारे पास प्रिपेयर होके आ गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल. आगे की कॉपी रिएक्शन. चलो स्टेप नंबर 2, वेरी क्रूशियल स्टेप, रेट डिटरमिनिंग स्टेप. क्यों? इट इज नोन एज अ फॉर्मेशन ऑफ वाटर. सो इट इज नोन एज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बो cation. Yes, formation of a water, formation of a carbocation. भाई ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा. सो व्हाट विल हैपन, तो ऑक्सीजन इमीडिएटली रिमूव हो जाएगा. यस, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके ऑक्सीजन इमीडिएटली रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर H2O. मेरे पास आंसर आएगा CH3 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 with charge of positive charge. So this positive charge is known as a carbocation. We obtain a most stable carbocation. याद है ना, ये बोलते हैं slower step. ये हमारे पास हो जाएगा rate determining step, slower step, and this step is also known as a rate determining step. क्या बोलते हैं बच्चों? So this is also known as a rate determining step, slower step or a slower step, or it is known as a which type of a step? It is a slower step, or it is known as a rate determining step. And now last step number 3. What is our step number 3? Attack of a Cl minus. बाकी नहीं बचा Cl minus. तो क्या करें, तो यहाँ मैं लिखता हूँ अटैक ऑफ वाटर. तो अटैक ऑफ Cl माइनस आयन. तो बोलो, तो फाइनल आंसर क्या लिखे, तो CH3 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 plus charge and attack of Cl minus, and there is a formation of मैं एक बार देख लेता हूँ बच्चों कैमरे में कि आपको दिखता है कि नहीं दिखता. We obtain a tertiary butyl chloride. Which thing is obtained? So here we obtain a tertiary butyl. Yes, it is visible. चलो बच्चों क्लियर हुआ. तो ये हमारे पास ये दो important reaction. First is a dehydration reaction, second is a leukostasis. So both reaction we understand with the mechanism. I hope कि आपको ये समझ में आ गया होगा. ओके बच्चों, चलो तो क्लियर, कोई डाउट? और सब कुछ लिखते रहना. ओके, सब कुछ आप लोग लिखते रहना साथ में बच्चों. ओके, तो चलो मिलते हैं और पढ़ते रहना. दूसरे वीडियो में मिलते हैं इसके बाद इमीडिएटली. ओके बच्चों, बाय.